श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां सुधाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशपीठेश्वरधाम दरकासिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत कथा से अश्वत्थामा तिरस्कार और कुंती द्वारा स्थिति की गई है। सूत जी बोले, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राजस परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कह रहा हूँ, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कहते हैं, जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंघा भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई और वह संग्राम भूमि में पड़ा था, तब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि मेरा यह कार्य दुर्योधन को अच्छा लगेगा, द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिए। लेकिन इस घृणित कार्य से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। अश्वत्थामा से बोला, दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। अरे बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश, वे भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है, अरब खरब लो द्रव्य है। उदय अस्त लो राज, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आबै के ही काज, तो आबै के ही काज। कहते हैं, उधर पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी के विलाप को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काट कर अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को शांत करूंगा। और फिर उधर भयभीत अश्वत्थामा जब भागते भागते थक गया, तब अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने जो है ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाता है न जानते हुए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को आया देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, आप ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। मोह नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे। नंदलाल संवरिया मेरी। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे। नंदलाल संवरिया मेरी। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मेरे तुम ही हो शाम सवेरे, मेरे तुम ही हो शाम सवेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। स्वामी बन जाओ आप खिवैया, स्वामी बन जाओ आप खिवैया। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तो इस प्रकार से द्रौपदी जी स्तुत करती हैं, हे स्वामी, यह तेज कहाँ से आ रहा है।
कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोषि संस्थिते है। श्री भगवान वास श्री भगवान कहते हैं वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासी वेद संहारम प्राणबाध बाध उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है। वह इसे वापस करना नहीं जानता, फिर भी प्राण बाधा उपस्थित होने पर इसे छोड़ दिया है। तुम इसे लौटाना जानते हो, अतः अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस लौटा दो। अर्जुन ने ऐसा ही करके भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांधकर शिविर की तरफ ले चला। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे मार दूंगा, क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि वैसे तो मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हंति धर्मवितो। क्योंकि शराब पीकर मत वाले, असावधान, ग्रहादि दोषों से ग्रहित सोए हुए बालक, स्त्री, उद्यम न करने वाले, शरणागत, रथविहीन और भयभीत हुए शत्रु को धार्मिक लोग नहीं मारते हैं। लेकिन इसने तो सोए हुए बालकों को मार करके जघन्य अपराध किया है, तुरंत इसको मार दो। अर्जुन ने आताई गुरुपुत्र को वहीं न मार करके शिविर में ले जाकर द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा उसके बच्चों की हत्या करने वाला गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ नीचे की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगी, मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, ब्राह्मण साक्षात गुरु है। हे अर्जुन, पार्थ जिसकी कृपा से आपने अस्त्र और धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी, यह उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, इसी प्रकार अश्वत्थामा की माता, द्रोणाचार्य की पत्नी, गौतम की पुत्री और पतिव्रता कृपी रोती ना फिरे, अतः तुम इसे तुरंत छोड़ दो। द्रौपदी की बात का युधिष्ठिर महाराज ने अनुमोदन कर दिया। भीम बोले, शुद्ध बालकों की हत्यारे का वध उचित है। श्री कृष्ण ने भीम का समर्थन कर दिया। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम व्रतवत्साता योदिम्यश्रुमुखी मुहुः। अब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय जान करके उसके मस्तक में से मणि निकाल करके और बाल काट करके शिविर से निकाल दिया, क्योंकि बाल काटना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना हे ब्राह्मणों के बस के बराबर है। दैहिक वध शास्त्र संगत नहीं है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्यो अस्ति दैहिकः। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अवमाना। तदंतर सबने बालकों का दाह संस्कार किया और युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठा करके अश्वमेध यज्ञ कराकर सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही थे कि उत्तरा रोती हुई दौड़ती आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगत्पति, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे दीन, हे महायोगिन, मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। अरे दीन दयाल बिरदुषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदुषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, यह अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे, पर मेरे गर्भ का नाश न हो। उपधार्य वचस्तस्या, भगवान भक्त वत्सला। उत्तरा के ऐसे विफल वचनों को सुनकर भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंशविहीन करने के लिए पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए। भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा की तथा पांडवों की संतति की रक्षा के लिए अपनी योग माया से उत्तरा गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ की रक्षा की।
क्यों न हो, पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सगा भाव मैत्री भाव कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके माँ मेरे केवल मेरे एक अकेले शरण में आ जाओ। हम तो आम सर्व पापी हो, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें आपको सोच नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सखा भाव मैत्री भाव कैसे होगा। विश्वासो हि अयोर्मध्ये तयोर्मध्यस्ति सौहृदम यस्मिन्नैवास्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री को संभवा। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने को रथ में बैठे थे कि कुंती उनके पास आकर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आयु में मुझसे छोटे हो, संबंधी भी हो, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं और विलक्षण कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ है कि आप पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही अवतार लिया है, कि आपका पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए अवतार हुआ है। आप साक्षात ईश्वर हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए, तो हम जैसे अल्पबुद्धि जीव आपकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कि कुंती जो है भगवान की स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, नंद गोप कुपाकुम नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हो। नक्षत्र भूषणम चंद्रहा नारीणाम भूषणम पति सर्वस्व भूषणम जगतपति। भगवान बोले, हुआ जी, मैं जो भी हूँ बाद में हूँ, लेकिन पहले भक्त का दास हूँ। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजहा। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य तो प्राप्त कर लिया था, परंतु मन अशांत था। सोचते थे कि इस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी जो है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 सैनिक, 65,610 घोड़े। ये तो कहते हैं कि 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास उपदेश राजनीति की शिक्षा लेने गए। द्रौपदी भी साथ में गईं। सबने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी मनसा वाचा से श्री कृष्ण की वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूं तब तक मुझे आप अपने कृपा दृष्टि देखते रहो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। द्रौपदी के साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलाना, भीष्म पितामह द्वारा कुधान से बुद्धि नष्ट होने की बात कहना और अंत में जिह्वा से भगवान का नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। हरि बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि हरि। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना, हरि हरि। नित्य काल गोविंद नाम की, नित्य काल गोविंद नाम की, श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी, श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी। हरि बोल मेरी रसना, हरि हरि। जागे उठे तरी धुनि सुन के, जागे उठे तरी धुनि सुन के, इस काया की कड़ी कड़ी, इस काया की कड़ी कड़ी। वर्षा दे प्रभु नाम सुधारस,
बरसा दे प्रभु नाम सुधारस, प्रेम बिंदु से भरी भरी, प्रेम बिंदु से भरी भरी, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। तदनंतर श्री कृष्ण पांडवों और अन्य सभी से बंदित होकर द्वारिका पधारे। रास्ते में उनका स्थान स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। द्वारिका में भगवान के संबंधियों और प्रजा ने बड़ा स्वागत किया। नगर को ध्वजा तोरणों पताकाओं से सजाया गया। सभी पुष्पों मंगल द्रव्यों से भगवान का स्वागत करने लगे, वंदना करने लगे। माता और रुक्मिणी आदि ने भी वंदना की। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारी हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो, उनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। आन बसो नंद लाल मेरे नैनन में, आन बसो नंद लाल मेरे नैनन में। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, मोर मुकुट पीताम्बर धारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी। उर्वैजंती माल, उर्वैजंती माल। आन बसो नंद लाल मेरे नैनन में, आन बसो नंद लाल। नंदराय के कुंवर कन्हैया, नंदराय के कुंवर कन्हैया, बलिदाऊ के छोटे भैया, बलिदाऊ के छोटे भैया। मात यशोदा के लाल, मात यशोदा के लाल। आन बसो नंद लाल मेरे नैनन में, आन बसो नंद लाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कृपा कीन्ह प्रभु दया के सागर, कृपा कीन्ह प्रभु दया के सागर। मोहन मदन गोपाल, मोहन मदन गोपाल। आन बसो नंद लाल मेरे नैनन में, आन बसो नंद लाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम।